Good morning, all of you. Morning, sir. Good morning. Good evening. Good morning, sir. Yeah. Math magic. Page number. "47. Which long holiday do you get in school? Fill the table. Fill the table. First of all, क्या है? In your book. समर हॉलीडेज। 8 नंबर के जगह पे मैंने क्या लिख दिया था? दीपावली। आई राइट इज दीपावली एंड छठ हॉलीडेज। ऐसे ही चार्ट बनाया ना। विंटर ब्रेक। ब्रेक मीन्स भी होता है कि हम छोटा ब्रेक लेते हैं, जैसे लंच ब्रेक। एज जस्ट लाइक विंटर ब्रेक। आप लंच ब्रेक लेते हो इन स्कूल आवर? यस। एंड हॉलीडेज आफ्टर एग्जाम। हॉलीडेज आफ्टर एग्जाम। आपके एग्जाम के बाद रिलैक्स होने के लिए एक हॉलीडेज कुछ गैप होता है, 10 दिन, 10 दिन, 5 डेज। ठीक है। अब यहाँ डेट दे दिया ऊपर, और यहाँ पे 2 कॉलम हो गया है। डेट हटा रहा हूं यहां से, डेट यहां लिख रहा हूं मैं। फ्रॉम, उसके आगे टू। कहां से कहां तक आपको छुट्टी मिली? एंड नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज यानी हाउ मेनी डेज यू स्पेंड द हॉलीडेज। ठीक है। फ्रॉम, समर वेकेशन कब हुआ था? इट्स रिमेंबर इट, आपको याद है? समर वेकेशन तो इस साल हुआ नहीं। टोटल वेकेशन हम छुट्टी ही मनाते रहे अभी तक। ठीक है। फिर भी समर हॉलीडेज हम लिख रहे हैं, 18 हमारा लास्ट था, लास्ट 18 मार्च था, तो हम यहां लिख रहे हैं 18/3/20। कब तक था? जुलाई तक था। जुलाई 5 जुलाई, यानी 2/5 जुलाई को हम 7 से लिख सकते हैं। 7th मंथ इज इंडिकेट टू जुलाई मंथ, सो 20। अब देखो तो 18 मार्च में हाउ मेनी डेज इन रिमेनिंग इन 18 मार्च? इन मार्च, यहां तो मैं ले लिया हूं, यहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है बेटा, आपको दिखेगा नहीं, फिर भी मैं डेज लिख रहा हूँ। 18 to 13 डेज इन मार्च, 13 डेज इन मार्च। एंड जून 30 डेज, मैं जोड़ के दिख रहा हूं। एंड 4th इन जुलाई 7, 47 डेज राइट हियर। 47 यानी आपकी
समर वेकेशन 47 डेज की हुई थी, लेकिन ड्यू टू कोरोना योर स्कूल इज क्लोज्ड एट प्रेजेंट 47। अब आओ, दीपावली और छठ पूजा अक्टूबर में होता है। हमने इस साल नहीं, अभी आया भी नहीं है, अक्टूबर में है, अक्टूबर है नवंबर, ठीक है। तो हम पिछले साल का ले रहे हैं, नियर अबाउट 5 अक्टूबर रख ले रहे हैं। 5 अक्टूबर को हम किस मंथ से करें, डिजिट से 10th अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर, 10वां महीना है अक्टूबर। तो 5, 10, 20 हेलो 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 मेरी आवाज आ रही है? आरुषि, मेरी आवाज आ रही है? ओके। यस वर्धन, सत्यम सिंह, आर यू लिस्निंग मी? सुन पा रहे हो? ओके ओके, कम टू पॉइंट। विंटर ब्रेक, सो नो, दीपावली एंड छठ पूजा 5 टू, हमने 5 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर, 16 मान लो आप, 16, 10, 20, यानी 5 to 16 यानी 10 डेज, यानी कहाँ आ गए हम लोग? ठीक है, 16/10/20 यानी 10 डेज। दीपावली एंड छठ 10 डेज ही होता है। नंबर ऑफ डेज राइट हियर इन कॉलम। एंड विंटर ब्रेक कुछ तो होते हैं गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन पे, कुछ स्कूल देता है बिफोर क्रिसमस हॉलीडेज, और सारे मिशन स्कूल्स हैं वो विंटर हॉलीडेज देते हैं, ठीक है। इन हिली एरिया आपके यहाँ जैसे समर वेकेशन होता है, जो पहाड़ों में स्कूल है जहाँ ठंडा है, जैसे जम्मू, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वहाँ पे समर वेकेशन की जगह विंटर वेकेशन मिलता है बेटा। आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हमें समर वेकेशन लेते हैं, यूज करते हैं, और वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, कोल्ड ज़्यादा है, इसलिए विंटर वेकेशन। तो नाउ विंटर ब्रेक 10 डेज नियर अबाउट मान लो, तो हमारा होता है 25th इज क्रिसमस डे, जिसे आप बड़ा दिन बोलते हो। उस दिन से दिन क्या होने लगता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होना लगता है, कि डे ड्यूरेशन, जो हमारा दिन का समय है, वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। तो हम उसे बड़ा दिन के भी नाम से जानते हैं। और 25th इज क्रिसमस डे, ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा त्यौहार होता है 25th। तो 24 कब होता है, 12th मंथ इज दिसंबर, 12, 20 कब तक, 5 जनवरी रख ले रहे हैं हम। क्या रख रहे हैं, 5 जनवरी, यानी जनवरी मीन्स 1, यहाँ क्या हो जाएगा 21, यानी इट मीन्स हम लोग 2020 से निकल जाएंगे दिस ईयर। हाउ मेनी डेज 6 डेज एंड 5 डेज, 5 खुल रहा है स्कूल, यानी 4, 10 डेज। हाउ मेनी, यू राइट 10 डेज फॉर winter break and holidays after exam
हमारा एग्जाम 19 को खत्म होने वाला था, लेकिन 18 को ही आपकी छुट्टी हो गई, 18 मार्च को। तो ऑल्सो आई राइट ईयर 18 3 20, और हमारा स्कूल अप्रैल में 5 अप्रैल को खुलने वाला था, खुला नहीं, उसी को मैं मेंशन कर रहा हूं। 5th 4 20। Here is the month of March. March is month is 31 days. So 13 days and 4 days here in January, in April, sorry, April, 4 days. 13, 4, 17 days. After exam, your holidays is 17 days. So write it. लिख रहे हो? दिख रहा है? ओके, समर हॉलीडेज इन योर बुक लिखा हुआ है, केवल आपको डेट भर देना है, 18 3 20 5 7 20 47 डेज। हरी अप फास्ट। लिख लिए? आर यू कंप्लीटेड दिस? हेलो, सुन रहे हो? Yes, sir. ये हो गया? ये हो गया? चार्ट पूरा हो गया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. आगे बढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 48। पेज नंबर Okay, sir. Yes, sir. 48 बेटा। Okay, sir. Yes. Okay, sir. Okay, sir. I may read it. 48. Come. On 15 May 2006, Chandran went to shop to buy a butter. First of all, हम एक चीज सीख लें। आप मार्केट जाते हो पेरेंट्स के साथ, मम्मी या फादर या किसी के बड़े के साथ, कोई भी सामान खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, जैसे बटर, ब्रेड, टॉफी, बिस्किट्स, खरीदते हो? खरीदते हो ना? कभी आप देखे हो कि उस पे हर चीज पे डेट होता है? किस चीज का? एक होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट। मैन्युफैक्चरिंग जब छोटा में लिखा होता है, शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, MFG, ऐसा ही लिखा रहता है, MFG डेट। MFG is the abbreviation of manufacturing. Manufacturing means जब ये बनाया गया, जब ये प्रिपेयर किया गया, मैन्युफैक्चर्ड, जब इसका उत्पादन हुआ या जब ये बना या मार्केट में आया, उस दिन से इसको काउंट किया जाता है। और यहाँ पे लिखा रहता है ओनली 2 डिजिट, 3 डिजिट नहीं होता है। क्या होता है? 703/03। अभी तक हम लोगों ने फॉर्मेट क्या पढ़ा था? जैसे टुडे इज व्हाट, विथ 13/8/20, यानी 13 मार्च, 13 अगस्त, 13, 8 is indicate the month of August. The first column is, मैंने बताया था, days, second is month and third is, here is only 2. अब देखो यहाँ डेज नहीं आता है बेटा, डेज को इन्होंने रिमूव कर दिया है, डेज को रिमूव कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे आइटम हैं जैसे ब्रेड, फूड आइटम होता है, उस पर डे भी रहता है, ठीक है, डेज भी रहता है। कभी भी बिस्किट खरीदना, उसमें देखना डेज रहेगा, या ब्रेड खरीदते हो मार्केट से, उस पर डेज रहेगा।
यानी तारीख रहेगी कौन से दिन, 15 तारीख को, 15 तारीख को या 16 को, कब ये मैन्युफैक्चर हुआ और कब एक्सपायर होगा। और दूसरा होता है एक्सपायरी डेट, और दूसरा क्या होता है एक्सपायर। इसे भी शॉर्ट में ये लिखते हैं EXP, EXP, एक्सपायरी, एक्सपायरी डेट, यानी किस दिन ये एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद ये खाने के लायक नहीं रहेगा। 0705 ये डेट जो है मेडिसिन में अक्सर लिखा रहता है। कहाँ पे, मेडिसिन, जो मेडिसिन बनती है बेटा, फूड आइटम नहीं, मेडिसिन, कफ सिरप, पैरासीटामॉल्स, और भी ब्रूफेन लेते हो या और भी कोई भी मेडिसिन हो, एनी टाइप ऑफ मेडिसिन, उस पर डे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट दोनों मेंशन रहता है। तो उसमें जो होता है तो दो ही कॉलम रहता है। तो फर्स्ट डे इज इंडिकेट टू मंथ, फर्स्ट डिजिट इज इंडिकेट टू व्हाट, मंथ, ये इंडिकेट किसको कर रहा है, मंथ को। एंड सेकंड इज ईयर्स, सेकंड जो है ईयर्स को कर रहा है, किसको कर रहा है, ईयर्स को, साल को, किस साल में बना है। जैसे कोई मेडिसिन है वो 7/3 यानी मंथ ऑफ जुलाई एंड ईयर ऑफ 3 में बना हुआ है, एंड एक्सपायरी डेट इज 7/5 यानी 7 जुलाई 2005। इट मीन्स 2 साल तक वो मेडिसिन मार्केट में रह सकता है। एंड आफ्टर एक्सपायरी यू टेक इट, इट इज नॉट सेफ फॉर योर हेल्थ। ओके, अगर आप उस एक्सपायरी डेट के बाद खाते हो तो इट इज नॉट सेफ फॉर योर हेल्थ, कोई भी चीज, एनी आइटम्स, ठीक है। तो ब्रेड में जैसे बता रहा था मैं कि ब्रेड में, बटर्स में, बिस्किट में, चॉकलेट में, टॉफी में, ये सारी चीजें जो हैं पैकेट बंद। अब खुले में तुम आटा लोगे या राइस लो खुले में 1 kg, तो उस पर तो डेट नहीं रहेगा। लेकिन हम पैकेट जब लेते हैं 5 kg पैकेट या 1 kg पैकेट, उस पर डेट रहता है बेटा। 1 kg राइस लोगे, बासमती राइस लेने जाओगे तो आपको उस पर क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, ठीक है। सब्जी मार्केट में जाओगे तो यू डिसाइड टू कि फ्रेश है कि नहीं। अगर ग्रीन है, ग्रीन वेजिटेबल लेते हो तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप, फ्रेश है कि नहीं। अगर स्पिंच पालक ही ले रहे हो तो हरा है कि नहीं, फ्रेश है कि नहीं, इससे आप डिसाइड करते हो। लेकिन जो पैकेट बंद फूड है, पैकेट क्लोज, पैकेट में, उस पे आप मिठाई की दुकान पे जाओगे, उसके बॉक्स पे जिसमें मिठाई पैक की जाती है उस पे लिखा रहता है यूज विद इन 24 आवर्स, यूज विद इन 24 आवर्स। इसका मतलब 24 घंटे के अंदर इसमें जो भी पैक्ड है, जो भी स्वीट्स पैक है, उसको यूज कर जाइए। अंडरस्टूड। ब्रेड पे लिखा रहता है यूज विद इन 3 days ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी बनने के बाद से 3 दिन तक ब्रेड खराब नहीं होता है, 3 दिन तक आप खा सकते हो। इस ड्यूरिंग रेनी सीजन नहीं बेटा, ब्रेड में क्या होता है, फंगस आ जाते हैं। क्या आते हैं, फंगस, ठीक है। अब आइए आपके बुक्स पे आते हैं। ऑन 15 May 2006 चंद्रन वेंट टू शॉप टू बाई ए बटर, बटर खरीदने गए हैं। ही चेक द पैकेट टू सी इफ दिस बटर वाज सेफ टू ईट। उसने क्या किया, चेक कर रहा है पैकेट को कि ये हमारे खाने लायक है कि नहीं। आप भी ये आदत डालो, जब भी जाओ बिस्किट खरीदने या एनीथिंग पैकेट फूड, तो जरूर चेक करो मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट्स, एंड देन बिफोर परचेज इट, उसके बाद ही इसे परचेज करो। Then he checked the date of pack. No, it was written on the packet. क्या लिखा हुआ था, based before 180 days from the date of packing. Date of packing यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट से सेफ है 180 days। कितना, 180 days, ठीक। 180 days means 6 months, 30 days in a month, so 180 divided 30 by 6 months, it means 6 months above. Then he checked the date of packing, it was 15
जनवरी 2006, 15 जनवरी 2006. हेल्प हिम फाइंड आउट इफ शुड बी बाय दिस बटर या नॉट. आपको मदद करना है किसको? चंद्रन का. ये बटर खा सकता है कि नहीं, ये सेफ है कि नहीं उसके लिए. इट इज सेफ. परचेज कर सकता है, बाय कर सकता है या नहीं. हियर इज इन विच मंथ वाज द बटर पैक्ड डैश लिखा हुआ है. राइट हियर 15/1/6. क्या लिखोगे? 15 जनवरी या 15/1/6. हो गया? लिखे? दूसरे में आओ. दूसरा है विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15/1/6. मंथ ऑफ 15 यानी जनवरी में 15 डेज बीत चुके हैं. ये कब तक सेफ रहेगा? विच मंथ? कौन? 6 महीने तक हो रहा है, हमने भी निकाला. 130 डेज. इट मीन्स 30 डेज इन ए मंथ. सो 180 डेज. तो 180 डिवाइडेड बाई 30 यानी 6 मंथ हो गया. अब देखो तो 6 मंथ कब होगा? जनवरी 2. देखो तो जनवरी में पैक हुआ है 15 जनवरी को. जनवरी ले लो. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. यानी 15 जून को क्या हो जाएगा? ये एक्सपायर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एक्सपायर. तो फर्स्ट वाले में क्या लिखोगे आप? यहां पे फर्स्ट इन विच मंथ वाज द बटर पैक्ड. आपके बुक्स में है बटर पैक्ड. किसमें है? 15/1/06. यही है ना? इन विच मंथ वाज बटर पैक्ड. वाज आपके बुक्स में लिखा हुआ है. इसके आगे डैश है. इस डैश में आप ये लिखोगे डेट 15 जनवरी 6 अकॉर्डिंग टू योर बुक. अब आइए विच मंथ विल इट 180 डेज. विच मंथ will it 180 डेज. उसके आगे एक डैश है. आफ्टर, यहां आफ्टर भी जोड़ लो. आपके बुक्स में आफ्टर 15/1/6 यही ना पैकिंग डेट. अब डैश में क्या भरना है हमें कि जून में. आफ्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी 6 मंथ. इट मीन्स 15 क्या भरोगे? 15/6 को क्या हो जाएगा? ये एक्सपायर हो जाएगा. इट इज नॉट सेफ फॉर यू. ठीक है? ये 6 मंथ के लिए है. क्या चीज? दिस बटर पैक. अब आओ कैन चंद्रन ईट ऑन 15 मई 2006. देखो तो 15 मंथ में कब होगा? 15 जनवरी को बना है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5th मंथ हो रहे हैं. इट मीन्स व्हाट? दिस बटर इज सेफ फॉर चंद्रन. दिस बटर अच्छा है किसके लिए? खरीद सकता है और खा सकता है. राइट इट. यस. कैन चंद्रन ईट इट. आप क्या लिखोगे थर्ड वाले में? यस. राइट. यस. डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ दिस थिंग यू बाई. आपसे फिर वही क्वेश्चन आ गया जो मैं पूछ रहा था आपसे कि आप कभी मार्केट में जाते हो तो परचेस करते वक्त कुछ डेट चेक करते हो? हाउ मेनी स्टूडेंट्स?
यस, आई अनम्यूट यू, आपको अनम्यूट किया हूं। कितने लोग मार्केट में जाते हो तो डेट चेक करते हो? सर मैं देखते हो? सर मेरी मॉम चेक मम्मी चेक करती है। आपने भी सर आदत मैं डालो भी। बेटा, आप लोग भी जब मार्केट जाओ लोग जाएं बिस्किट खरीद लेते हो कहीं भी, ये तो खरीद लेते हो, मैं देखा हूँ। सर, जल्दी नहीं जाते। ये सब तभी से चैटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब तभी से चैटिंग कर मार्केट। रहे हैं। तभी से सेटिंग कर रहे हैं ना? हाँ Yes, ठीक है बेटा, कभी तो मुलाकात होगी चैटर लोगों से, चैटर बॉय से मुलाकात होगी हमारी, हम भी चैट करेंगे इनसे। कब कितना खुलेगा? आपने कितना वर्क डन किया है? सर अभी वहाँ बात पर मैसेज कर रहा है। या चलो उन्हें उस पर ध्यान मत खुलेगा? दो, जो नहीं कर रहे हैं वो पढ़ें। स्कूल कब खुलेगा? देखो बेटा, जब तक गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन कोई नहीं आएगा तब तक सर अभी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन आने दो, वेट फॉर। हाँ, आई नो वेरी वेल यू आर बोर, आप बोर हो रहे हो। अब आइए, अब आ गए हम लोग मेडिसिन पे। जब भी जाइए आप मार्केट, बिस्किट, चॉकलेट या जो कोई भी फूड आइटम जो पैकेट में है उसे जरूर चेक कीजिए, और आपके लिए सेफ हो। एक्सपायरी डेट अगर नहीं आप खरीदोगे, पता चल जाएगा किस डेट में आप मार्केट में गए हो, कब खरीद रहे हो बिस्किट्स या चॉकलेट्स, कॉफी, चाय, एनीथिंग, सो मैनी, ऑयल। अब आ रहे हैं मेडिसिन पे। हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट? उस पे लिखा क्या रहता है, जो हमने बता रहे थे, एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम, इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इज अनसेफ टू टेक द मेडिसिन। यानी ये क्या इंडिकेट करता है? इट टेल्स, वो बताता है कि इस डेट के बाद खाने के बाद आप सेफ नहीं है, अनसेफ हैं। बहुत सारे लोग गलत दवाई खा लेते हैं, एक्सपायरी डेट की दवाई खा लेते हैं बेटा, और बीमार हो जाते हैं फिर। और मेडिसिन कब लेते हो आप? जब आप सोचते हो कि मैं बीमार हूँ, थोड़ा सा मेडिसिन ले लिया जाए, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराते हो, डॉक्टर लिख देते हैं, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, और उसके बाद कोई एक्सपायरी डेट अगर दे दिया किसी शॉपकीपर ने, तो क्या होता है? जो ही आप लेते हो उसके बाद उस साइड इफेक्ट होता है उसका, क्योंकि बिकॉज इट अनसेफ। ऑलवेज चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ मेडिसिन, ठीक है। एंड फाइंड आउट, चलिए हम आ रहे हैं पोर्शन पे, फाइंड आउट विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विथ एन एक्सपायरी डेट। और क्या क्या चीजें हैं जो एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं? बहुत सारे हैं, जैसे मैंने अभी स्वीट्स में बताया, फ्रेश स्वीट्स। आप कोई मिठाई खरीदने के दुकान पे ओपन रहता है मिठाई, लेकिन जो जिस बॉक्स में वो बंद करते हैं उस पर लिखा रहता है यूज विद इन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे के भीतर इसे क्या कर जाएं, आप यूज कर जाएं। अंडरस्टूड? उसी तरह से बिस्किट पे भी लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एंड या लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 180 डेज या 90 डेज, ठीक है। बेस्ट बिफोर 180 डेज, तो काउंट इट इन अ मंथ। आप अभी गए, दिस मंथ इज अगस्त, इट मीन्स 8, और किसी पे लिखा हुआ है कि बेस्ट बिफोर 180 डेज मीन्स 6 मंथ, तो काउंट इट, 8 इज रनिंग ऑन, अगस्त चल रहा है, 8, 9, 10, 11, 12, 5 हो गया, जनवरी 6 हो जाएगा, यानी जनवरी तक सेफ है। हम फरवरी में 13 जनवरी के बाद उसे नहीं ले सकते, नहीं खा सकते, ठीक है। अब आओ, ऑन कप सिरप इट वाज रिटन, एक कप सिरप पे क्या लिखा हुआ है, मनु MFG डेट,
MFG मतलब मैन्युफैक्चरिंग, इट इज एब्रिवेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, शॉर्ट है लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म में। मैन्युफैक्चरिंग डेट 0703, 07/03, the first digit is show the month and second digit is show the years। मेडिसिन पे डेट नहीं लिखा होता है बेटा, कभी भी कोई आपके घर में मेडिसिन हो तो उस पर ध्यान से देखना, प्रिंट होता है ब्लू कलर से, ठीक है, तो सी इट एंड चेक। दिस शो इट वाज मेड इन जुलाई 2003। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस मंथ में बना है? 7H इंडिकेट द मंथ ऑफ जुलाई। 7th हमारा क्या है? 7वां महीना ऑफ द ईयर जुलाई। सो रिटर्न ईयर इज 7/3। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स जुलाई 2003 एंड एक्सपायरी डेट 7/5, 7/5। दिस शो द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इज द सेफ टू टेक। ये मंथ जो है इस मंथ तक इसे ले सकते हैं आप। यस, इस मंथ तक आप इसे ले सकते हैं। दिस शो द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट सेफ टू टेक। यहाँ पे है एक्सपायरी डेट, तो आपको समझ में आ गया कि 2 ही डिजिट रहता है। फर्स्ट डिजिट फॉर व्हाट? इंडिकेट टू मंथ एंड सेकेंड डिजिट इंडिकेट टू ईयर्स। फॉर मेडिसिन, दवाई के लिए, कफ सिरप, पैरासीटामोल या एनी मेडिसिन, ठीक है। अब आ जाइए, दिस शो द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट सेफ टू टेक। व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटन एज 7/5? 7/5 को कौन सा लिखोगे? 7th मीन्स इंडिकेट टू मंथ, इट मीन्स जुलाई, एंड 5 2005। राइट हियर जुलाई 2005। जुलाई जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट का इन्होंने लिखा है जुलाई 2003, तब एक्सपायरी डेट में क्या लिखोगे? रिटन एज जुलाई 2005 डैश है स्टार क्वेश्चंस। राइट इट। चैटिंग करने वाले, वुड इट बी सेफ टू टेक द कप सिरप इन सितंबर 2005? अब देखो तो एक कप सिरप सितंबर 2005 में लिया जा सकता है, यस या नो? से anybody, anyone? No, sir. What? No. Why? Because the month of September it means 9 और एक्सपायर कब हो जा रहा है? It's the expire of July in month. Expire in July month. सर स्टार क्वेश्चन के ऊपर वाले में क्या लिखा है? ऊपर वाले में कुछ नहीं समझाया जा रहा था। स्टार क्वेश्चन वाले में, स्टार क्वेश्चन पे आओ। 7/5 में क्या लिखा जाएगा? और आंसर लिख दीजिए। आंसर लिख दूं? आप नहीं लिखोगे? राइट इट। स्टार क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन में लिखो जुलाई 2005 एंड उसके नीचे क्वेश्चन है वुड बी सेफ टू टेक द कप सिरप इन सितंबर 2005? इट मींस नो। राइट इट। नो, नॉट सेफ फॉर एनीवन। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, आप ही के लिए नहीं। सो राइट नो। नेक्स्ट पेज 49 टुमारो, बिकॉज कभी सुने हो 24 आवर क्लॉक्स?